प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबका जय मसीह। आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक मौका प्रभु हमें दिया है। आज स्टडी के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु से अदा किया। अभी हम लोग मिलाप वाला थंबू के बारे में स्टडी हो रहा है। तकरीबन 15 स्टडी हो चुका है। ये 16वां स्टडी है। हम लोग आंगन का देख लिया है और वेदी को देख लिया है, अवधि को देख लिया है, याजक के वस्त्र को देख लिया है, अभिषेक को देख लिया है। अभी पवित्र स्थान में हम लोग प्रवेश किया है। पवित्र स्थान का बनावटी को देखा है और उसका जैसा सोना से मढ़वाता है और ऊपर में जैसा उसको पर्दा लगाता है 4 फोल्ड का, ये पूरा हम देख लिया है पिछला दिनों में। और हम ये भी देखा है ताकि धूप का वेदी उसका बनावटी क्या है, धूप का सुगंध वस्तु के बारे में देख लिया है, धूप के बारे में देख लिया है, धूप का आग में बात में देख लिया है, उस आग से निकलने वाला धुआं के बारे में भी हम लोग देख लिया है। और हम लोग सोने का जो दीवट के बारे में देख लीजिए। वो अभी हम लोग आज स्टडी में जाएंगे। यहाँ पर पवित्र स्थान में हम देख लिया है धूप का वेदी और आपका सोने का दीवट देख लिया है। और हम देखेंगे आज के दिन में आज का जो मेज के बारे में, उसके ऊपर का रोटी के बारे में हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमारे साथ, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब उसका 25 का 23 से लेकर पढ़ेंगे। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ, ऊंचाई 1.5 हाथ का हो, उसे चौके सोने से मढ़वाना। आइए इस वक्त 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। हर प्रकार के रुकावट, बंधन, बाधा यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप सिखाइए, हम लोग सीखना चाहते हैं। अच्छा बीज की तरह खुदावंद आज हमारा जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देने में मदद कर, आशीष कर, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर ये मेज के बारे में देखेंगे। धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ आइटम्स है, उसके बारे में धीरे धीरे हम देखेंगे। ये मेज का जो है आपका बबुल का लकड़ी से बनाना है। ये मेज प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। ये मेज प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस पर का रोटी वो यीशु का शरीर जो आपके लिए मेरे लिए तोड़ लिया है, वो प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। आपके लिए मेरे लिए तोड़ा गया प्रभु यीशु का शरीर को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसका बनावटी को थोड़ा देखेंगे। उसका लंबाई 2 हाथ का लंबाई और चौड़ाई 1 हाथ का चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ का हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो चारों तरफ क्या करना है, सोना से मढ़वाना है। बबुल का लकड़ी हम पहले आपको बोल दिया है। बबुल का लकड़ी क्या है, एक जंगली पेड़ है। ये जंगली पेड़ के बारे में आपको स्टडी दे चुका है। इसी बबुल के लकड़ी में कोई वैल्यू नहीं है, कोई भलाई नहीं है। उसमें क्या है, अरे के कांटा से भरा हुआ है और जंगल में रहता है। जंगली पेड़ है वो। चंदन पेड़, देवधारी पेड़ या सगवन पेड़ की तरह इतना दामी पेड़ नहीं है। बिल्कुल बेकार पेड़ है। उसमें ना फल रहता है, ना सुंदर फूल रहता है, ना कुछ है। बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा वो पेड़ है। वो पेड़ है यीशु में उनका मनुष्य अवतार लेकर आया। जब वो अवतार लेकर आया उसमें देखने में कोई सुंदर नहीं था, कुछ नहीं था। और बिल्कुल दास बन के, गुलाम बन के, निम्र बन के, शून्य बन के जन्म लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु के जैसा बदलने वाला हर एक विश्वासी को भी दृष्टांत आता है। हमारा जिंदगी भी पुराना वैसा ही था। हमारा जीवन में कोई भी खूबी नहीं था, कोई भी भलाई नहीं था, कोई अच्छा काम नहीं था। हर प्रकार की बुराई से, विपच्चा से, गंदगी से, मूर्ति पूजा से, परंपरा से, हर प्रकार की झूठ चोरी से भरा हुआ। लेकिन प्रभु आपको और हमको चुना ताकि परमेश्वर का पवित्र स्थान में उनका मेज बनने के लिए प्रभु हमें चुना है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हमें चुना है, प्रभु वहाँ से लेकर आया। उसके सिस्टमेटिक जिसी तरह उसको लेकर आना है, जड़ से अलग करना है, उसको धूप में सुखाना है, उसका घाल निकालना है, उसके बाद उसको पाटा बनाना है, उसको छेदना है, उसका साइजिंग करवाना है, जोड़ना है। ये सब चीज़ के बारे में स्टडी ऑलरेडी जो पवित्र स्थान का स्टडी में आपको दे चुका है, आप उसी में देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर क्या करना है, उस मेज को बनाने के बाद उसको चारों तरफ क्या करना, सोना से मढ़वाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सोना से मेज को चारों तरफ कहीं पर भी देखेंगे, यहाँ पर इसको कहीं पर भी आपको ये दिखाई नहीं देगा, कहीं पर भी बबुल का लकड़ी दिखाई नहीं देता है। हर जगह पर क्या दिखाई देता है, सिर्फ सोना दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेज
चार पैर में खड़ा हो जाता है। ये पैर चार गॉस्पेल को दृष्टांत देते हैं, क्योंकि चार गॉस्पेल में यीशु का पूरा की पूरा उपदेश वो वहाँ पर प्रकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चार पैर क्या करता है? चार गॉस्पेल को दृष्टांत देता है। और ये चार पैर किसको दृष्टांत देता है? जो पुराना नियम में चार किस्म का किताब है। पुराना नियम को चार किताब से आप बांट सकते हैं। फर्स्ट है जो है मूसा का व्यवस्था, जो पहला 5 किताबें है वो मूसा का व्यवस्था के बारे में लिखा है। ये 5 किताबें जो उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती और व्यवस्थावरण, ये 5 किताबें है। ये व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था किया जाता है। दूसरा क्या है? मूसा से लेकर आप पढ़ के आएंगे आपका अय्यूब के तक क्या है? वो हिस्ट्रिकल किताब है, जो हिस्ट्रिकल किताब है। तो उसके बाद आपको भजन संगीता से लेकर और सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान का जो श्रेष्ठ गीत तक है वो है पोएटिकल किताब है। यहाँ पर पूरा पोएटिकल आ जाएगा। उसके बाद 14 किताब है आपका जो यशायाह नबी का किताब से लेकर आखिरी मलाकी तक का सारी भविष्यवाणी किताब है। इस तरह 4 हिसाब में पुराना नियम को बांट सकते हैं। ये 4 पैर उसका दृष्टांत देता है, ताकि पुराना नियम का 4 किताब, फर्स्ट किताब मूसा का व्यवस्था, दूसरा किताब हिस्ट्रिकल किताब, तीसरा किताब पोएटिकल किताब, 14 किताब भविष्यवक्ता का किताब, ये इसी तरह 4 हिसाब में बांटा जाता है। उसी तरह नया नियम को भी दृष्टांत देता है, ताकि पहले 4 किताब है वो गॉस्पेल सुसमाचार की किताब, उसके बाद जो प्रेरितों का काम है वो हिस्ट्री किताब, रोमियो का पत्रिका से लेकर योदा का पत्रिका तक के वो क्या है? इतना किताब क्या है? लेटर्स पत्रिका। उसके बाद प्रकाशित वाक्य क्या है? बख्शिता का किताब। इसी तरह 4 हिसाब से बांटा जाता है, गॉस्पेल, हिस्ट्रिकल किताब और लेटर्स और भविष्यवाणी किताब, प्रकाशित वाक्य। इसी तरह ये 4 पैर को परे सब कुछ भविष्यवाणी उठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 गॉस्पेल यीशु मसीह को वो पकड़ कर रखा है। 4 गॉस्पेल में और 4 हिसाब, पुराना नियम के 4 हिसाब में और नया नियम के 4 हिसाब में यीशु मसीह को अब परिपूर्णता को वहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये क्या करना है, जो अभी इसको यीशु मसीह को दृष्टांत आता है और यीशु के जैसा बदलना है हम भी। इसलिए अंदर में हम लोग बबुल का लकड़ी है, लेकिन अभी क्या होना है? ऊपर से सोना से मढ़वाना। अभी कहीं पर भी हमारा पुराना जिंदगी दिखाई नहीं देना। यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है, आपका पुराना जिंदगी कभी बाहर नहीं निकलना है, पुराना स्वभाव कभी बाहर निकलना। आपका हर जगह पर प्रभु का डर हुए, हर कदम पर प्रभु के साथ चलना है। कहीं पर भी आप प्रभु का विरोध में क्रिया नहीं करना है। कहीं पर भी आपको द्वारा शैतान कुछ ही नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, आपका हर काम से या तो यीशु खुशी होता है, नहीं तो शैतान खुशी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आपका हर काम से या यीशु खुशी होगा या तो शैतान खुशी होगा। आप हर कदम पर ये सोच के रहना, आपका बोली, आपका चाल चलन, आपका नजरें, आपका विचारें, आपका खान है और सब कुछ में क्या है? कौन खुशी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पूरा की पूरा टॉप टू बॉटम सोना से मढ़वाना चाहिए। सोना है डिवाइन नेचर, जो बबुल का लकड़ी ह्यूमन नेचर, मनुष्य के स्वभाव। जो सोना है डिवाइन नेचर, वो क्या है? ईश्वरीय स्वभाव को हम भी क्या करना? यीशु का जैसा बदलना है। हमारा जिंदगी रूपांतर हो जाना है। हालेलुया। चाहे हो सकता है बबुल का लकड़ी, अभी हम यीशु में आने के बाद कोई बबुल का लकड़ी बोल नहीं सकता मेरा जिंदगी पुराना बहुत खराब था, लेकिन जब मसीह में आने के बाद मेरा पुराना जिंदगी, पुराना स्वभाव को कोई नहीं देख सकता है। देखना नहीं है, वो पूरा की पूरा यीशु का स्वभाव से मढ़वाना है। या चर्च में क्यों ना हो, या चर्च के बगल में क्यों ना हो, काम करने वाला जगह में क्यों ना हो, स्कूल में क्यों ना हो, अपना परिवार के अंदर में क्यों ना हो, हर जगह पर सोना से मढ़वा हुआ अनुभव में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अपना गवाही की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम जाएंगे निर्गमन का किताब, उसका 25 का 26 एंड 27 पढ़ेंगे। और सोने के 4 कड़े बनवाना, सोने के चारों तरफ। अब देखते हैं यहाँ पर जो है सोने का रिंग है, चारों तरफ में क्या है? 4 खड़े बनाना। और मेज के उन 4 कोनों में लगवाना। उसके 4 कोना में एक खड़े, एक रिंग है, सोना से ये रिंग बनाकर 4 कोना में रखना है। जो उसके 4 पहिए में होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं उसका क्या करें? डंडे का वो उठाने वाला एक डंडा बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ का 2 डंडा है।
ये डंडा का कैसा करना है, एक बबुल के लकड़ी से डंडा बनाकर उसको सोना से मड़वाना है। ये दोनों तरफ एक बड़ा डंडा बन जाना है। ये डंडा से क्या करेगा, उसी मेज को जहाँ से भी एक जगह से दूसरा जगह लेकर जाना है। जहाँ जहाँ मिलाप के तंबू जाएगा वहाँ वहाँ ये मेज भी लेकर जाएगा। ये मेज को लेकर जाते समय ये डंडा का द्वारा क्या करेगा, उठाकर लेकर जाएगा। ये डंडा उनका दृष्टांत आता है। एक डंडा विश्वासी को, एक डंडा सेवक को। सेवक और विश्वासी दोनों मिला के यीशु को हर जगह पर लेकर जाना है। मेज तो यीशु को दृष्टांत आता है, मेज को सारी दुनिया पर यीशु को लेकर जाने का काम ये दोनों का है। एक सेवक का है और एक विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ विश्वासी, और एक विश्वासी यीशु को लेकर जाना है। ये दोनों को काम है। सेवक लोग भी ये काम ये नहीं बोल सकता है सेवक सिर्फ चर्च में आने वालों के लिए हम प्रचार करेंगे, चर्च से बाहर नहीं निकलेंगे। अफसोस की बात यही है, आज इतना 2000 साल होने का बावजूद भी वो क्रिश्चियनिटी इतना बाहर चारों तरफ नहीं फैलता, इसलिए ताकि बहुत से सेवक लोग क्या करता है, अपना चर्च का कॉम्पाउंड छोड़कर बाहर नहीं निकलते। जो भी प्रोग्राम कीजिए चर्च के अंदर में, सारी मीटिंग चर्च के अंदर में, सब कुछ चर्च के अंदर में, क्रिसमस प्रोग्राम चर्च के अंदर में, सारी कार्य सब कुछ जो प्रोग्राम करता है, ईस्टर जो कुछ प्रोग्राम सब चर्च के अंदर में करते हैं, बाहर में जाता नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख की बातें हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये डंडा बनकर यीशु को हर जगह लेकर जाना है। सेवक भी लेकर जाना है, विश्वासी लोग लेकर जाना है। ये दोनों का काम है। उसमें डंडा लगाने के बाद ये डंडा के द्वारा क्या करना है, उसको लेकर निकलना है। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ जाए यीशु को लेकर जाना है। यीशु को हर जगह पर पहुँचना है, हर गली में, हर घर में, हर गांव में, हर शहर में और दुनिया का कोने कोने तक। प्रभु का आखिरी हुक्म यही था, जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार कर, उनका चेला बनाओ, उनके पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये काम ये दोनों मिलकर करना। केवल विश्वासी ये काम नहीं कर सकता और केवल पास्टर भी नहीं कर सकता, लेकिन पास्टर अपना दायित्व समझना है। जब पास्टर आगे बढ़ेंगे तो विश्वासी भी उनके पीछे आगे बढ़ सकता है। इस हर जगह पर हमारा मीटिंग, एक तो मीटिंग हफ्ता में चर्च में रख सकता है, बाकी सारा मीटिंग, बाकी कितना भी मीटिंग चर्च से बाहर क्यों है। चर्च का बाहर में ही जो अनजानी लोग हैं, यीशु के बारे में नहीं जानता है, हम चर्च के अंदर में सुना हुआ लोगों को भी सुनाते रहते हैं, सुना हुआ लोगों को भी सुनाते रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकालते हैं। वो अपना जगह हिलता नहीं है। कुछ लोग हैं यूट्यूब का ही मिनिस्ट्री है, केवल उनका यूट्यूब मिनिस्ट्री है और कोई मिनिस्ट्री नहीं है। यूट्यूब पे प्रचार अपलोड करते रहना है, यही कुछ लोगों को मिनिस्ट्री होते हैं। हम क्या करना, प्रभु बोला जाओ, जाना है, हर जगह पर जाना है, हर एक के पास बैठना है, हर एक के पास यीशु को सुसमाचार बताना, हर एक को प्रार्थना करना, उनको आजादी देना, उनको छुटकारा देना, वो बंधन को तोड़ना। उन लोग के जीवन में शैतान की बंधन, नशा की बंधन, व्यभिचार की बंधन, परंपरा की बंधन, मूर्ति पूजा की बंधन, हर प्रकार की शैतान की बंधन को तोड़वा के उनको आजादी देना है। इसलिए चर्च के अंदर में बैठा रहेंगे ये काम पूरा नहीं हो पाएंगे, इसलिए चर्च के बाहर में निकलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी भी क्यों ना हो, सेवक भी क्यों ना हो, ये दोनों क्या करना है, वो निकलना है, बाहर निकलना है। था प्रभु का काम वो पूरा रिद्धि से कर सकता है, प्रभु का काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च के अंदर बैठ के सब कुछ नहीं होगा। प्रभु के पास कोई व्हीकल नहीं था, 2 व्हीलर नहीं था, 4 व्हीलर नहीं था, कुछ भी सुविधा नहीं था, लेकिन चल के गया 3.5 साल का उनका मिनिस्ट्री। हर गांव पर, हर विलेज पर, अगला विलेज, उसी नाव में चढ़कर, इस नाव में चढ़कर थका उठता, रात को पूरा प्रार्थना, दिन में पूरा मिनिस्ट्री, इतना हजारों को प्रार्थना करता है, इतना हजारों को गल्ला फाड़कर, माइक सेट नहीं था, कुछ नहीं था, गल्ला फाड़कर सुसमाचार प्रचार करता है। वो शीश झुकाने का जगह नहीं था। जब कभी यात्रा में वो नाव में जाता था, इतना थका उठा के जाके सो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह की भूखे के साथ, प्यासा के साथ प्रभु का मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री है, ड्यूटी नहीं है, ये जीवन है। मिनिस्ट्री जीवन है, एक एक विश्वासी के लिए जीवन है। आप सिर्फ संडे रविवार की मसीह बनकर रहने से काफी नहीं होगा। आपका काम है, आप बचना है, आपको द्वारा हजारों बचना है। प्रभु आपको जीवन दिया, इसलिए औरों को भी जीवन दिलाने के लिए आपके द्वारा जीवन की जल की नदियां बह निकलना है। आपको परिवार के अंदर, आपके आसपास की पड़ोसी के अंदर, आपके रिश्तेदार के अंदर, आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके यात्रा में कितना लोग का देख सकता है।
उसका हर वक्त आपका बैग में सुसमाचार का पर्चा हमेशा रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। अभी बहुत अच्छा मौका मिला है, ताकि अभी आपको मोबाइल मिल गया, मोबाइल में कितना वीडियो है। प्रेज द लॉर्ड। आप जिसी को भी यात्रा में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए कलीसिया में क्या क्या होता है, यीशु के नाम से कितना दुष्टात्मा भागता है, कितना बीमारी चंगा होता है, कितना लंगड़ा खड़ा हो जाता है, कितना अंधे का आंख खुल जाता है, कितना बहरा का कान खुल जाता है। अब दिखा सकता है। आज केवल बातचीत से नहीं, आज दुनिया बातचीत का नहीं मानेगा। बातचीत तो घंटे घंटे प्रचार करने वाले लोग बहुत है। आप टीवी में देखेंगे, हर मुल्ला लोग, हर बाबा लोग, गुरु लोग, ठाकुर लोग, अवतार लोग और ज्ञानी लोग, बहुत लोग वो घंटे घंटे प्रचार करता है। लेकिन आज दुनिया वो चाहता है छुटकारा, प्रैक्टिकली चाहिए। सर मुझसे हम बोलेंगे, एक आदमी भूखा आया है, हम मुंह से बोल देंगे तुमको प्रभु आशीष करें, बहुत अच्छा आशीर्वाद बनकर रहेगा करके उसको मुंह से बोल देंगे, वापस वो भूखा ही चले जाएगा तो क्या फायदा है। आज उनके जीवन में क्रिया चाहिए, वो क्रिया का बिना विश्वास अधूरा है। आज ये दोनों डंडे का जरूरत है। इसे प्रभु क्या कहते हैं, डंडों को भी उसके साथ क्या करो, अटैच करो। प्रेज द लॉर्ड। उसको सोना से मढ़वा दो, वो बबुल का लकड़ी से बनाकर उसको सोना से मढ़वा दो, ताकि इंसान था लेकिन परमेश्वर के स्वभाव से मुड़कर हर जगह पर यीशु को लेकर जाना है, यीशु को उठाकर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये अनुभव को हम लोग वापस जाना है। आज बहुत से चर्च से अंधा है, दुनिया में गिरा हुआ अवस्था का नहीं देखता है, लंगड़ा है, चर्च छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, पैरलिसिस है, क्रिया नहीं है, गूंगा है, बोलना नहीं चाहते। आज बहुत से लोग क्या है, शहर में अपना बड़ा बड़ा चर्च बनाकर उसी में बहुत अच्छा फुल फैसिलिटी के साथ उधर ही बैठ गया है। कोई विलेजेस में नहीं जाते हैं। हम अभी भी कितना विलेजेस में जा रहे हैं, 2000 साल से अभी तक एक भी पास्टर लोग, इवांजेलिस्ट लोग, विश्वासी लोग वहाँ जाकर यीशु के बारे में नहीं बताया। बहुत से विलेजेस में हम लोग जाते हैं, ऐसा ही अब कई विलेज में एक जगह में जाकर क्या करते हैं, ऐसे जो तारपाल बिछा के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगा के स्पीकर लगा के गाना गिना करते हैं, गाँव वालों इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग पहला बार सुन रहा है यीशु के बारे में। आज हम सब एक तरफ सेवक, दूसरी तरफ विश्वासी लोग मिलके यीशु को उठा के जाना है। हर जगह पर जहाँ भी जाए यीशु के लेकर जाना है। हालेलुया। कितना बोलते हैं हालेलुया, आमीन। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे जिंदगी में इसको अनुभव करना है, लेकर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेज यीशु है, ये मेज को उठाकर जाने वाला और एक विश्वासी। आज ये निर्णय लीजिए, आज ये निर्णय। दुनिया में आप कितना भी मेहनत तो करते रहता है, अपना घर का काम, खाना पकाने का काम, घर धोने, कपड़ा धोने के काम, नौकरी चाकरी करते, सब कुछ इधर रह जाएगा। आपका इधर का एक की भी सुई आप स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता, लेकिन आपके द्वारा बचा हुआ आत्मा वो आपके साथ स्वर्ग में जाएगा। केवल आपका बचा हुआ आत्मा स्वर्ग में जाएगा। आपके द्वारा कितना आत्मा बच गया, आपके द्वारा कितना आत्मा मन फिरा, वो लोग स्वर्ग में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज ये काम यीशु को उठा कर लेकर जाने का काम हम लोग कर रहा है। हालेलुया। आइए अगला अभी हम लोग एक वचन लेकर निर्गमन का किताब उसका 25 का 24। उसे चौके सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर, उसका चारों ओर, मेज का चारों ओर, अब देख सकते हैं मेज का चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, सोने का एक बाड़ बनवाना है। ये मेज का चारों ओर क्या करना है, सोना का बाड़ बनवाना। हालेलुया। ये बाड़ बनाना, वो भी के सोने से। ये बाड़ और किसका दृष्टांत आता है, वो प्रभु का सुरक्षा को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का सुरक्षा को, तेरा विरोध में कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। तुझे छूने वाला मेरा आंगों की पुतली को छूता करके प्रभु बोला। इसलिए आप विश्वास कीजिएगा, कभी भी आप डरिए मत। आपके सिर का एक एक बाल गिरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग कोरोना से डरते हैं, मेरा बस इतना कोरोना का थोड़ा सा बुखार आ गया, पास्टर बुखार आ रहा है, पास्टर आप प्रार्थना कीजिए कोई कोरोना ना हो जाए। इतना डरते क्यों? प्रभु का मर्जी पर छोड़ दीजिए, प्रभु की मर्जी पर। यदि कोरोना होना है उसके लिए भी प्रभु के धन्यवाद, मत डरिए। आज हम लोग जो इतना टाइट था, इतना कोरोना बोल के, लेकिन हम लोग ये सारे जो अभी तो तकरीबन 70 दिन हो गया है, ये 70 दिन हम लोग बागर में ही घूम रहा था। हर दिन प्रोग्राम है हमारा बागर में।
पहले हम लोग गरीब लोगों के लिए चावल राशन पानी बांटने के लिए यहाँ से लेकर आसनसोल हर एक केसल में घर घर में लेकर जाकर चावल का बोरा देख रहा है। यहाँ पर नहीं, धनबाद में, हर जगह पर जो जहाँ से हम लोग को खबर मिला है, जो कैसल लीडर लोग बोला है, जहाँ से हुआ है, सब जहाँ में हम लोग जाकर बढ़ा। या हम लोग ये नहीं सोचा इतना गुमराह है, कोरोना पकड़ लेगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा, हम लोग को अरेस्ट कर लेगा और गाड़ी को चीज कर लेगा, वो कर देगा, ये करेगा, केस करेगा, कुछ ही ना, जो होगा। प्रभु का मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता। हम विश्वास करते, मेरा सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरा। उसके बाद प्रभु ने एक बार प्रार्थना में अगुवाई किया, जाओ सबको क्या करो, जो बपतिस्मा अभी भी बेंडिंग है, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अभी ले नहीं पाया है, उन लोग को पहले बपतिस्मा दे दे। बस हर जगह पर जाके बपतिस्मा। इसी लॉकडाउन में तकरीबन 90 लोग बपतिस्मा ले लिया, और भी 2 जगह पर बपतिस्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी है जो 3 जगह में बपतिस्मा, सोमवार को कल लेमिया पार्क में बपतिस्मा है। प्रभु बचाता है। अभी तक हम जो खत्म नहीं हुआ है, अभी तक हम नष्ट नहीं हुआ है, नाश नहीं हुआ है, वो हमारा खूबी से नहीं, हमारा पवित्रता से नहीं, हमारा योग्यता से नहीं, हमारा प्रार्थना से नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, केवल उनकी सुरक्षा, प्रभु की सुरक्षा। प्रभु सुरक्षा दे रहा बोलकर अभी तक हम जीवित है, सही सलामत है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा सुरक्षा को थोड़ा सा हटा देंगे। अय्यूब का लाइफ में क्या हुआ, थोड़ा सा सुरक्षा हटा दिया, शैतान पूरा अंदर घुस के सब कुछ खत्म करके नष्ट करके छोड़ दिया। आज भी ऐसा है, अभी भी प्रभु हमें बचा कर रखा, इसीलिए शैतान हमारा सिर का एक बाल को भी हिला नहीं पाया। प्रिय भाई बहन, हमेशा ये याद रखना, हम अभी जीवित अभी है केवल प्रभु का अनुग्रह से, दया से, हमारा कोई भी से नहीं। हम कितना जान पूछ के इतना पाप करने का बावजूद भी, अन्याय करने का बावजूद भी, पवित्र आत्मा का शोकित करने का बावजूद भी, हर पहाड़ की छल कपट धोखाबाजी देने का बावजूद भी अभी तक प्रभु हमें नष्ट नहीं किया है। क्यों मालूम है? उसकी सुरक्षा अभी भी दया है, उनकी करुणा है, हमें संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान पत्रोस को पूरा की पूरा सूप से खत्म कर, उसको ये करने के लिए पूरा हुक्म मांग लिया, लेकिन प्रभु बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। मिला तो लेकर पढ़ सकता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 21 और 32। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। इंग्लिश में लिखा है उसको हुक्म ले लिया है, गेट परमिशन, कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। परंतु प्रभु बोला मैंने तेरे लिए विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और जब तू फिरे, बस जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को भी क्या करो, स्थिर करना। तुम खड़ा हो जाएगा, तुम खड़ा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। वो 3 बार इनकार करने का बावजूद तुम्हें भड़क नहीं गया, जो यूदास इस्करियोत की तरह वो मिट नहीं गया, इसलिए कि उन्हीं के लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना किया। अब इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला तो खड़ा होने के बाद अपना भाइयों को भी खड़ा कर। हमारा भी ऐसा ही है, हम यीशु की तरह हम भी करना, एक विश्वासी को संभालना, खड़ा करना, गिराना नहीं, पाप में गिराना नहीं, भड़काना नहीं, उनका दिमाग में कोई गंदगी को, कचरा को, पाप को बोना नहीं। उसको क्या करना, मसीह में खड़ा करना, पवित्रता में खड़ा करना, यीशु में खड़ा करना। जैसा यीशु ने हमें हर एक को खड़ा करके रखा, वैसा हम हर एक विश्वास भी प्रभु की तरह करना है। इसी तरह एक भाड़ा बांधना है। एक विश्वासी अपना भाइयों के लिए, बहनों के लिए भाड़ा बांध कर रहना है, भाड़ा बना कर रहना है, उसको गिरना नहीं देना है, उनको संभालना है, उनके लिए दुआ करना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हर एक विश्वासी केवल अपना परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपना नौकरी चाकरी और अपना चीजों के लिए नहीं, हर एक कलीसिया का विश्वासी के लिए, अपना संगी भाई बहनों के लिए, खासतौर पर जो एक रोटी में भाग लेते हैं, एक कटोरे में भाग लेते हैं, उन्हीं के लिए भाड़ा बांध कर खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाड़ा बांध कर खड़ा होना है। प्रभु हमें संभालना चाहते हैं, हम लोग भी वैसा करना है। यूदा का पत्रिका में भी हम देख सकते हैं
उसका 24 को पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी वो के ठोकर खाने से आपको बचा सकता है और अपना महिमा की भरपूरी के सामने भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके महान और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। खड़ा कर सकता है। ये सो वैसा ही करता। हम कितना बार गिरे, सच में बोले कोई गिनती नहीं है। पास्टर पॉल गिरने का कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। फिर भी प्रभु हर बार अपना कृपा के कारण, दया के कारण मुझे खड़ा करते रहता है, मुझे खड़ा करते रहता है, मुझे पर दया करते रहता है, मुझे पर करुणा करते रहता है, करुणा करते रहता है, करुणा करते रहता है, दया करते रहता है। उनका अनुग्रह के लिए, उनका दया के लिए कभी सीमाएं नहीं है। उनका अनुग्रह हर बोर को बिल्कुल नया है। आमीन। ये है भाड़ा बंद कर रखा है। जो बागर का चीज गिर जाए उससे मतलब जो मैज में है वो चीज नीचे नहीं गिरेगा। मैज यीशु को दृष्टांत है। जो मसीह में है वो गिरेगा नहीं, किसी भी कीमत पर गिरेगा नहीं। यदि कोई मसीह में है, शैतान उनको गिरा नहीं सकता है। अभी कितना फोन आता है, शैतान आ रहा है, शैतान डरा रहा है, डराना सपना आ रहा है, उधर आवाज दे रहा है। भाई क्या विश्वासी आप किसी तरह की विश्वासी बना। यदि आप मसीह में हैं, शैतान आपको देखकर डरना है। आमीन। शैतान आपको देखकर डरना है। शैतान आपके पैर के नीचे है। शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह कुचाल दिया है। मेरा विश्वास करने वाला का ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्टात्मा को भगाएगा। भाड़ा बांधना। यदि आप विश्वासी बन गया, आप अपना संगी विश्वासी को भाड़ा बांध कर संभालना है। एक एक विश्वासी यीशु की तरह खड़ा होना है। मैं बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसे मसीह में जो है वो कभी गिर नहीं पाएंगे। क्यों? वो चारों तरफ भाड़ा बांध के प्रभु क्या कर दिया है, उसको खड़ा कर दिया, भाड़ा बांध के खड़ा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह यीशु हमें जैसा बचाता है, बार बार खड़ा करता, हम कितना बार गिरने के बावजूद भी, और प्रभु हमें बार बार खड़ा किया, वैसा हम भी क्या करना है, औरों को जो भड़क रहा है, विश्वास में अधमुआ हो रहा है, वो जो देना भय गिर रहा है, धीरे धीरे प्रभु से दूर हो रहा है, जाइए उनको पास बैठिए, उनको हिम्मत दिलाइए, विश्वास दिलाइए और उनको मजबूत कीजिए, कलीसिया में खड़ा कीजिए, एक आत्मा नरक से बचाइए। अपना अपना कैसल में आप देख सकते हैं कितना विश्वासी लोग धीरे धीरे विश्वास से भड़क रहा है, देना भय हो रहा है। उन लोगों को बताइए, समझाइए। अब समझाया तो उनका दोष उनके सिर पर है, अब नहीं समझाया उनका दोष आपके सिर पर भी है। अब बता दिया एक बार कम से कम, वो नहीं माना, उनके सिर पर, उससे आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप नहीं बताया, आपका भी दोष होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या करना, उनको भी बचाना। प्रभु एक दृष्टांत बताया, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10:30 से लेकर 35 तक पढ़ते समय, लूका रचित सुसमाचार उसका 10:30 से लेकर 35 तक पढ़ते समय वहाँ एक प्रभु दृष्टांत बताया। क्या है? एक आदमी जेरूसलम से जेरिको को जा रहा था। जेरूसलम क्या है? परमेश्वर का मंदिर। जहाँ जा रहा है, जेरिको को जा रहा है, दुनिया की ओर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है, गंदे के श्राप की ओर जा रहा है। लेकिन रास्ता में चोर डाकू ने क्या कर दिया? घेर लिया, मार दिया, अधमुआ छोड़ दिया। वहां पर एक याजक गया, खतरा के चल गया, लेवी गया, खतरा के चल गया। लेकिन एक किस समारी आया, उनके पास गया, उनका पट्टी बांधा, मरम्मत किया, अपना वाहन में लेकर जाकर उनका संभाला। यही है एक एक विश्वासी भाड़ा बन के करना। गिरने वालों को उठाकर खड़ा करने वाला बनना, गिरने वालों को उठाकर स्थिर करने वाला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। एक एक विश्वासी, एक एक कैसे लीडर लोग अपना अपना धैर्य, अपना विश्वासी एक की भी भड़क ना जाना। प्रभु का आगमन में एक की भी विश्वासी खोना जाना इतना आसान नहीं है। लोग सोचता है, बहुत लोग मिनिस्ट्री में भी बहुत पॉलिटिकल्स करता है, चर्च के अंदर में भी विश्वास पॉलिटिक्स करता है। इसी तरह चल खपड़ धोखाबाजी पॉलिटिक्स रखे कभी स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी इस तरह चल खपड़ धोखाबाजी रखे कभी स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। आप सच्ची में ऐसा भड़कने वालों को खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए, प्रभु में खड़ा कीजिए, मसीह में खड़ा कीजिए। इसलिए प्रभु क्या कर दिया है? बाड़ा बांध कर रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा पढ़िएगा उसका निर्गमन का 25:24। और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुली चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। हालेलुया। तो ये पटरी अब मसीह में ये सुरक्षा है।
कितना लोग विश्वास करते हैं मसीह यीशु में पूरा सुरक्षा है। दुनिया का कोई आपको सुरक्षा नहीं दे सकते जो प्रभु में सुरक्षा देता है। जाते समय भी तो आशीर्वाद पा करेगा, आते समय भी तो आशीर्वाद पाते रहेगा। तुझे 2 आशीर्वाद देता है उसको मैं आशीष करूँगा, तुम में जो श्राप देता है उसको भी मैं कोसूंगा। प्रभु कितना वायदा किया, आज आपका आशीष का मूल बना देगा। इसे सब प्रकार के आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, संसारिक हर प्रकार की भरपूरी सुरक्षा प्रभु में देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी चीज़ आपका कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। आप कभी डरिए मत, आपका जिंदगी, भविष्य सब कुछ यीशु पर छोड़िए, यीशु पर छोड़िए, यीशु पर। अब केवल इतना सिर्फ डरिए, मैं प्रभु का वचन पर रहना है बस। और कोई चीज़ के बारे में आप चिंता करने का, जो आपका चिंता प्रभु करेगा। सिर्फ इतना सिर्फ डरिए, इतना सिर्फ चिंता करिए, मैं हर कदम पर प्रभु का वचन पर, मेरा जिंदगी मसीह जीवन प्रभु की वचन के आधार पर, इतना केवल आप चिंता कीजिए। बाकी कोई चिंता आप करने की जरूरत नहीं, आपका चिंता प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। जब यहाँ से बड़े करें तब आपके जीवन में चिंता आता है, चंचल आता है, बेचैन आता है, अशांति आता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, टेंशन आता है। ये पूरा क्यों आता है? आप कहीं ना कहीं प्रभु का वचन से आप भड़का हुआ, कहीं ना कहीं आपका कुछ छल खपड़ धोखाबाजी आपके जीवन में गुर रहा, आप दोहराई जिंदगी जी रहा है, थोड़ा दिखा हुआ जिंदगी जीना शुरू कर रहा है, इसलिए आपका आत्मा में रेस्ट नहीं मिल रहा है। आपका आत्मा में रेस्ट चाहिए, आपका आत्मा में रेस्ट चाहिए, आपका आत्मा पीसफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में विश्राम ये प्रभु देता है, ये भाड़ा बांध कर देता है। हालेलुया। अगला हम लोग जाएंगे, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर क्या करना है? रोटी को रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, उसका जो निर्गमन का किताब उसका 25 का 30 में पढ़ेंगे। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। भेंट का रोटियां नित्य रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भेंट का रोटियां के बारे में बहुत अच्छा खुला बहुत कुछ बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी के बारे में आप लोग पढ़ना है, लेवी व्यवस्था उसको 24 का 5 से लेकर पढ़ कर आइए, ताकि ये रोटी के बारे में बहुत कुछ स्टडी हम लोग लेना है। रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी किसको दृष्टांत आता है? ये रोटी यीशु को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रोटी किसको दृष्टांत आता है? यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ ये रोटी किसको दृष्टांत आता है? परमेश्वर का वचन को दृष्टांत आता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से, प्रभु का मुंह से निकलने वाला एक वचन से जिएगा। इसलिए ये रोटी वचन का भी दृष्टांत आता है। वचन कौन है? यीशु मसीह का ही दृष्टांत आता है। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन खुद ही परमेश्वर था। जो कुछ उल्पन हुआ उनको द्वारा उल्पन हुआ, वो वचन देखदारी बनकर हमारा बीच में आया, वो वचन देखदारी बनकर हमारा बीच में आया। इसलिए ये रोटी यीशु को दृष्टांत आता है, वचन को भी दृष्टांत आता है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा गया रोटी बनकर आया है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 का हम 33 से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर, परमेश्वर का रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। जगत को जीवन देता है। ध्यान दीजिए, स्वर्ग से उतरकर जो जगत को जीवन देता है। ओरिजिनल रोटी क्या है? हम लोग खा रहा है दिन, वो रोटी ओरिजिनल रोटी नहीं है। ओरिजिनल रोटी क्या है? स्वर्ग से उतर कर आके हर एक इंसान को जीवन देता है। वो रोटी यीशु मसीह, जीवन का रोटी यीशु है। 35 पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जीवन का रोटी यीशु को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का रोटी 48 भी पढ़ेंगे। रोटी मैं हूँ, जीवन का रोटी मैं हूँ। तुम्हारा बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उनमें से खाए। प्रभु वचन को दृष्टांत आता है, मनुष्य उनमें से खाए और ना मरे। प्रभु यीशु को उसको दृष्टांत है, रोटी जो आपके लिए, मेरे लिए तोड़ा गया शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 का 53 से पढ़ते समय प्रभु 2 बार कसम खाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। मनुष्य पुत्र का मांस खाता है, जो मनुष्य पुत्र का मांस खाता है और लहू पीता है, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा।
प्रेरित प्रभु 2 बार कसम का ताकि प्रभु यीशु का शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज वो शरीर क्या है, वही प्रभु भोजन। इसलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 एंड 27 पढ़ते समय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 और 27 पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है, जब वो लोग सब खाने के लिए बैठा हुआ था, सबके पास रोटी है, सबके पास दाखरे से प्रभु एक रोटी लिया और परमेश्वर का धन्यवाद देकर उसी रोटी को तोड़ा, गोटा नहीं दिया, तोड़ा और चलो लोग को देख कहा, लोग खाओ, ये मेरा शरीर है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तुम्हारे लिए। इसी प्रकार बिहारी के बाद उन्होंने लिया, कटोरा लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, अपना चेला लोग को देख कर कहा, तुम सब इसी में पिया करो, मेरा नया बच्चा का वो लोग है, ये मेरा नया बच्चा का वो लोग है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाए जाते हैं। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, अपने घर में पति पत्नी तोड़ कर खाने वाला चीज़ नहीं है, जब कभी तुम लोग इकट्ठे होते हो तो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। आज एक नया सिस्टम आ गया, घर में बैठकर पति पत्नी बच्चा तोड़कर खा रहा है अपना परिवार में खाने वाला रोटी प्रभु भोजन नहीं है। जब संगति रखते तमें तोड़ता है वो प्रभु भोजन है। बहुत लोग ज्ञान नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज़ क्या है, यीशु मसीह को दृष्टांत आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या है, 12 रोटी को रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है, 12 रोटी को रखना है। ये 12 रोटी और किसको दृष्टांत देता है, पुराना नियम में 12 गोत्र को दृष्टांत देता है, नया नियम में 12 प्रेरितों का दृष्टांत देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यह नया नियम का कलिसिया क्या होना है, ये 12 प्रेरितों का नींव पर बनाया जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एफएसी का उसको 2:20 में लिखा है, प्रेरितों और भविष्यवक्ता के नींव पर जिसके कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, हम क्या कहते हैं, एक नींव बनाए जाते हैं, उसमें हम भी बनाए जाएंगे। पढ़िएगा, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ता को नींव पर जिनका कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाया गया है, जिसमें सारी रचना एक मिनिस्ट्री का सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाया जाता है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाए जाते हैं। उसमें क्या है, प्रेरितों का और भविष्यवक्ता का नींव पर जिसका कोने के पत्थर यीशु मसीह स्वयं है। इसमें मंदिर बनाए जाते हैं। इसमें तुम भी जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा, सीमेंट का द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। फिर भाई बहन, यहाँ पर ये 12 रोटी रखा जाना है मेज में। ये 12 रोटी और किसको दृष्टांत आता है, आपके लिए मेरे लिए तोड़ा जाने वाला प्रभु यीशु मसीह को शरीर का दृष्टांत आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर में हम लोग भाग लेना है, ये शरीर में हम लोग मिलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को ऊपर बढ़ाने वाला वो प्रभु का मिनिस्ट्री का भी दृष्टांत आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या करना है, हर दिन चढ़ाया जाना है। पढ़िएगा उसका दोबारा, आप लेवी का व्यवस्था उसका 24:5। तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एफा का 2/10 मैदा हो। वहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आप 5 से पढ़ के जाइए। ये रोटी का बनावटी उसके बारे में और डिटेली हम आने वाला दिनों में आपको बता देंगे, ताकि यहाँ पर ये रोटी क्या करना, नित्य मेज के ऊपर रखना चाहिए। मेज के ऊपर क्या करना है, नित्य रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। उतना भी नहीं है, उसको हर सब्बत का दिन में वो क्या करना है, नया बन जाना है, नया रखना है। पढ़िएगा उसका 24:8 में, प्रति विश्राम दिन को वो रोट से नित्य यहोवा के सम्मुख कर्म से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति। हर विश्राम दिन में क्या हो जाना है, पुराना रोटी हटा देना है, नया रोटी रखना है। हर कम से कम हर प्रभु का आराधना का दिन, ये नया नेम में हमारा विश्राम दिन है, रविवार का है। रविवार प्रभु का जो जी उठने के दिन में ही नया नेम का आराधना स्टार्ट हुआ है। प्रेरितों का काम हर जगह पर देख सकते, हफ्ता का पहला दिन वो लोग संगति रखा, हफ्ता का पहला दिन वो लोग रोटी तोड़ा, हफ्ता का पहला दिन वो लोग धान के रखा, सब कुछ हफ्ता का पहला दिन में। उसी दिन में क्या होना है, हम दोबारा नया रोटी बन जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ता भर का दुनिया के अंदर घुसते रहते हैं, इसलिए हफ्ता में एक दिन आके पूरा आत्मा से भर के आराधना करके प्रभु का अभिषेक से
से, प्रभु का आग से भर के दोबारा नया रोटी बन जाना है, नया गूंदा हुआ रोटी बन जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज हम मेज के बारे में देखा है। मेज किसको दृष्टांत आता है? यीशु को दृष्टांत आता है। उसको दोनों तरफ रिंग बनाना है, उसी रिंग में दोनों राड लगाना है। राड किस लिए? उठाकर जो उसी मेज को हर जगह लेकर जाने के लिए, वो राड आपको और हमको दृष्टांत आता है। जो प्रभु का सेवक लोग को भी, एक राड प्रभु का सेवक है, दूसरा राड हर एक विश्वासी को दृष्टांत आता है। और सेवक और विश्वासी दोनों मिलके यीशु को उठाकर हर जगह पर, हर गली में, हर घर में, हर शहर में, दुनिया की चोर तक यीशु को लेकर जाना है। यदि हम आज काम सही तरह हर कलीसिया करना शुरू कर दे, मेरा भारत देश कब का बदली हो गया होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्यों? हम सब अपना चर्च के अंदर में सब काम करते रहते हैं। और इतना भी नहीं, मेज में क्या होता है, उसका भाड़ा बांधता है, भाड़ा बांध के रखता है। ये भाड़ा बांध के क्या करता है? भाड़ा बांध के प्रभु संभालता है। ये मेज यीशु का दृष्टांत देता है। जो मसीह में है उनका पूरा की पूरा सुरक्षा है। आप कोई चीज़ का डरने का जरूरत नहीं। केवल एक चीज़ का डरिए, आप मसीह में है कि नहीं। प्रभु के वजन के आधार पर है तो आप मसीह में है। प्रभु के वजन पर आधार नहीं, आप मसीह में नहीं है, आपका धोखा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, जो परंपरा मंडली वो भी यही सोचता है, जो मूर्ति पूजा करने वाला मंडली भी वही सोचता है, जो मरियम पूजा करने वाला मंडली भी वही सोचता है, हम एक दिन स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्या है? वचन आपको नाप तोले है। मुझे हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए क्या है, जो मसीह में है वो और कोई चीज का आप डरने का जरूरत नहीं। आपका चारों तरफ प्रभु क्या कर दिया? भाड़ा बांध कर आपको संभालता है। जितना लोग मेज के ऊपर में, वो कभी गिर नहीं सकता है, कभी गिर नहीं सकता। यदि वो कहीं मसीह में है, वो विजयी जिंदगी जिएगा, वो कभी गिर ही नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारे जीवन में ऐसा है, उसी के ऊपर रोटी रखना है और भी बहुत से पात्र को रखना है। आइए हम आने वाला दिन में इसके बारे में आप लोग देख लेंगे। बहुत चीज़ों के बारे में अपना आंखों को बंद करें, आज प्रार्थना करें। खुदावंद, आज कभी प्रभु आपका पवित्र स्थान का मेज के बारे में आज थोड़ा कुछ स्टडी होने में, हम समझने में प्रभु सहायता किया। खुदावंद, हमारा जीवन कभी बदल दे। हम दिन ब दिन मसीह का ज्ञान में, बुद्धि में, आपके ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ में, वरदान में, अभिषेक में, पवित्रताई में, प्रार्थना में, मेल में, प्रेम में, निम्रताई में, सहनशील में, हर पहाड़ की और परमेश्वर का स्वभाव में, डिवाइन नेचर में दिन ब दिन हम बदलते जाए। मसीह का डील डोल तक आपका दुल्हन बनकर आपका तुरी का आवाज का इंतजार में जीने के लिए प्रभु सैदा कर। आज वचन को सुना हुआ सबको प्रभु आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग दे और सर्ग बायकेदा हम सबों के साथ, सारी पति जन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह प्रभु में आशीष करें। ये वचन आपको अच्छा लगा है, औरों को भी फैलिए, आपको अपने जान पहचान लोग को भी उसका शेयर कीजिए। और ज़रूर जो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया अभी तक, और बटन दबाइए और बेल भी दबा दीजिए। हम जब हर दिन का मैसेज आपको अपलोड करते रहते हैं, हर दिन स्टडी, हर दिन का मैसेज आपको टाइम टू टाइम आपको मिलते जाएगा। प्रभु में आशीष करें। आमीन।